बाप बेटे की रुला देने वाली कहानी। आनंद एक कॉलेज का छात्र था। उसने एक डीलर के शोरूम में उस एक सुंदर स्पोर्ट्स कार देखी थी और वो लंबे समय तक अपने लिए एक ऐसी ही कार चलाता था। आनंद जानता था कि उसे माता पिता इस खरीद के लिए सक्षम है। उसने उन्हें बताया कि उसे यह कार अपने ग्रेजुएशन कलिंग होने पर गिफ्ट के रूप में देखते वो दिन भी आ गया और माता पिता ने जिस्म और अपने निजी कार्यालय में बुलाया। उसने उसे कहा कि मुझे तुम्हारे जैसे अच्छे बेटे पर बहुत गर्व है। उसने उसे बताया कि वह उसे कितना प्यार करता है और उसे एक प्यारा रेपर से लिपटा हुआ उपहार दिया। आनंद ने उसे छोटे से गिफ्ट के डिब्बे को देख निराश महसूस करने लगा, लेकिन वह जानने के लिए उत्सुक था कि ऐसा क्या था उस बॉक्स में। इसलिए मैं बॉक्स तुरंत खोला और उसमें एक लाल कपड़े से लिपटे भगवद गीता देखी। उसे देख अमीर है और आप मुझे केवल एक गीता दे रहे हैं, काफी। गुस्से से अपने माता पिता पर वो चिल्लाया और अपने नाराजगी और गुस्से के वेश में आकर आडवन ने आवे देखा जावे तावे तुरंत वे छोड़ दिया। काफी साल बीत गए। आनंद अब एक सफल व्यवसायी बन गया था। अब अपने जीवन में खुश था। उनकी शादी हो चुकी थी और उसके 2 बच्चे थे। उसे परिवार एक सुंदर घर से रहता था, लेकिन उसके पिता के साथ टूटे रिश्तों के कारण उसकी आत्मा अभी भी असहज थी। आनंद अपने पिता का घर छोड़ने के बाद कभी उसने नहीं मिला था। आनंद को उस दिन के बाद उसे माता पिता को ना मिलने का पछतावा हमेशा रहता था, क्योंकि एक दिन उसे एक पत्र मिला जिसमें उसे माता पिता के निधन की खबर थी और साथ ही ये बताया था उनकी उन्हें अपने जीवन में भर की पूंजी व्यवसायनामा के अनुसार अब आनंद के नाम कर दी गई थे। अब पिता की सारी संपत्ति विरासत से मिली। तब आनंद अपने माता पिता के घर पहुंचा और कुछ महत्वपूर्ण कागज की तलाश करने लगा और गलती से उन्हें वह भगवद गीता का उपहार लिपटा हुआ मिला, जिसे देखकर उन्हें फिर उसी उदासी का एहसास हुआ। उस गीता को उसने अच्छे से देखा तो उपहार उसने माता पिता की हैंडराइट में कुछ लिखा था पाया। उसे पर लिखा था, मैं खुद को बेचकर भी हर सपना पूरा करूंगा तेरा, बस तू सपने जरा बड़े देखना। ये बोल रहा बाप नहीं, जिंदगी का सबसे पहला तेरा। ये कविता पढ़ी ही थी कि अचानक उसे किताब में चाबी गिर उसके ऊपर लगे टैग पर उसने गुजरात होने की तरीका के साथ कार ट्रांसलेशन और आई लव यू लिखा हुआ था। आनंद के सर के ऊपर उस अपने पिता का साया और पहले ही उठ चुका था और आज उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती के बारे जानकर उसके पैरों के नीचे उस जमीन खिसक गई। इस दिन आनंद की आंख को रोए, दोनों पछताने के आंसू रोए। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से जरूर कुछ सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों, आप इस जगह होते तो आप क्या करते हैं हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं और दोस्तों हमारे प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। तो दोस्तों, हम मिलते हैं किसी नई कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।